सोशल मीडिया आज के दौर में पहचान पाने का सबसे तेज रास्ता है। एक रील, छोटा सा वीडियो और रातों रात कोई भी स्टार बन सकता है। लेकिन सवाल है कि ये रातों रात मिलने वाला फेम क्या हमारे जीवन में असलियत में खुशियां लाता है, या फिर हमें किसी उजाले के बजाय किसी अंधेरे में धकेल देता है, और जिसके साथ हमारी जिंदगी में जुड़ जाते हैं तनाव, टूटते रिश्ते और एक अनचाहा डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिंपल स्टोरी। आज हाजिर हूं लेकर मेरठ से एक ऐसी ही स्टोरी जिसको जानकर आप भी कहेंगे हाँ, सवाल तो जायज हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चित चेहरा बने शादाब ज़काती फिर से विवादों में हैं। शादाब ज़काती कौन है, ये आप इस रील को देखकर शायद समझ जाएंगे। ये 10 रुपए का पैकेट कितने का है जी। मुंबई से लेकर दुबई तक उनकी इस रील पर लाखों रील्स ट्रेंडिंग में वायरल हुई। लोगों ने इसकी तर्ज पर रील्स बनाई और वायरल किए। इस रील से उन्हें भी रातों रात एक फेम मिला और वो एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। लेकिन अब वो फिर से विवादों में है, और ये विवाद क्या है आइए आपको बताते हैं। शादाब ज़काती कौन है, आपको ये भी जान लेना चाहिए। दरअसल शादाब ज़काती का एक रील, ये 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी, ये तो आपने देखी ही होगी। इसी रील से वो मुंबई से लेकर दुबई तक फेमस हो गए। शादाब ज़काती एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, और सोशल मीडिया पर अपने कुछ वीडियोस, कंटेंट पोस्ट करते हैं जिसे लाखों लोग देखते हैं और उन्हें लाइक करते हैं और उसे शेयर भी करते हैं। इससे उनकी कुछ कमाई भी होती है। अब इसी तरीके से वो लंबे समय से रील्स बना रहे थे, कंटेंट बना रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी ये 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट कितने का है जी, ये रील वायरल हो जाती है। रैपर बादशाह जैसे बहुत सारे ऐसे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, उन्होंने भी उनकी इस रील को कॉपी किया और लगातार उनकी इस रील्स को मिलियंस में व्यूज मिल गए और रातों रात शादाब ज़काती एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। शादाब ज़काती उत्तर प्रदेश के मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस पूरे स्टारडम को, पूरे फेम को शादाब ज़काती एंजॉय ही कर रहे थे कि उन पर अश्लीलता परोसने के मामले में एक मुकदमा पिछले ही दिनों दर्ज हो गया, और अब एक बार वो फिर सुर्खियों में है, फिर विवादों में है, और अब उन पर एक गंभीर आरोप लगा है। दरअसल स्थानीय निवासी खुर्शीद का आरोप है, उसने पुलिस अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगाई है सुरक्षा की कि उसकी जान को खतरा है। किससे? अपनी पत्नी से और शादाब ज़काती से। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। दरअसल खुर्शीद की पत्नी इरम शादाब ज़काती के साथ रील्स बनाती हैं, वो भी कंटेंट क्रिएटर हैं और उनके साथ रील्स बनाती हैं और इसका कुछ पैसा उनको मिलता है जिससे वो अपने घर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब खुर्शीद का कहना है कि उनकी पत्नी इरम और शादाब ज़काती ने मिलकर उसे जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए उसे जान का खतरा है। खुर्शीद का कहना है कि रील्स बनाने, कंटेंट क्रिएटिंग के नाम पर उनकी पत्नी इरम शादाब ज़काती के साथ चली जाती हैं और कई कई दिन तक वापस नहीं लौटती हैं। इससे उनका घर खाली रहता है। अब जब दोनों ने मिलकर उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली है, तब से उन्हें अपनी जान का डर सता रहा है और उन्हें किसी बड़ी साजिश की आशंका नजर आ रही है। उनका कहना है कि उनके बच्चे परेशान रहते हैं और उनका घर खाली रहता है। जब पत्नी से इस बारे में वो बात करते हैं तो वो उनकी नहीं सुनती है और कहती है कि उसे काम करने में अच्छा लगता है, वो कंटेंट क्रिएट करना उसे पसंद है और वो इसे नहीं छोड़ सकती है। वहीं इस पूरे मामले में खुर्शीद की पत्नी इरम का कहना है, जिन्हें आप शादाब ज़काती के साथ इन रील्स में देख रहे हैं, उनका कहना है कि वो सिर्फ अपना काम कर रही हैं, उन्हें कंटेंट क्रिएशन पसंद है और इसमें कुछ बुराई नहीं है। इसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है जिससे वो अपने परिवार को सपोर्ट करती हैं, और उनका पति उनके साथ मारपीट करता है। उन्होंने अपने पति को किसी तरह की कोई धमकी नहीं दी है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि शादाब ज़काती पहला ऐसा नाम नहीं है जिनको सोशल मीडिया के जरिए रातों रात फेम मिला हो। रानू मंडल, कच्चा बादाम और ढिंचैक पूजा जैसे कई ऐसे नाम हैं जो अचानक सुर्खियों में आए और फिर कुछ दिन की चमक धमक के बाद कहीं गायब से हो गए। और इसी के साथ ये सवाल भी है कि क्या सोशल मीडिया का जो ये फेम है ये टिकाऊ भी होता है? और एक और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सोशल मीडिया की संधि दौड़ में हम अपने रिश्तों को कहीं पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं? क्या पैसा, व्यूज और लाइक्स के लिए परिवार, रिश्ते, सम्मान और भरोसा कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं? आज रील्स बनाना आसान है, लेकिन
क्या हम रील्स के पीछे की, कंटेंट के पीछे की छिपी कीमत को समझ पा रहे हैं? पैसा मिलता है, फेम मिलता है, लेकिन क्या वो सुकून देता है? पहचान मिलती है, लेकिन क्या ये जिंदगी संभल पाती है? क्या हम जिंदगी में उसे संभाल पाते हैं? सोशल मीडिया हमें जोड़ तो रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं हमें तोड़ भी रहा है? और अगर फेम की बात की जाए, फेम चला जाए, तो क्या हमारे जो असल जिंदगी के रिश्ते हैं, क्या हम उन्हें बचा पाते हैं? ये सवाल आपके लिए भी है, समाज के लिए भी है, हमारे लिए भी है। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नई स्टोरी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। कि 1 जनवरी 2026 को एक व्यक्ति जिसका नाम खुर्शीद है, थाना इंचौली पर प्रस्तुत होकर इसने अपनी पत्नी व एक यूट्यूबर जिसका नाम शादाब ज़काती है, इसके खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले की जांच सीओ सदर देहात को दी गई है। वह जैसे भी तथ्य प्रकाश में आएंगे जांच में, उसके ऊपर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मीरम है, मेरे पति का नाम खुर्शीद है, मैं इंचौली की रहने वाली हूँ। जो भी शादाब ज़काती पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, उनसे कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज़ का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ सुकून से, 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है, वो बहुत मार पिटाई करता है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं उससे अलहदा होना चाह रही हूँ इस वजह से। शादाब ज़काती का इसमें कुछ हाथ नहीं है, वो बिल्कुल सही है, निर्दोष है। जबरदस्ती करता शादाब ज़काती वीडियो बनाने आपके साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो, कुछ नहीं। मैं अपनी मर्जी से ही जाती हूँ, अपनी मर्जी से ही वीडियो बना रही हूँ, सब मैं अपना काम अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ। पैसा वैसा देते हैं आपको वीडियो बनाने का? जी, मुझे पैसे देते हैं वो। तो पति के साथ क्या मामला चल रहा है तुम्हारा अभी? वो मुझे परेशान करता है, मेरे साथ मार पिटाई करता है, मुझे वो तलाक दे चुका है। मैं अपना आप तलाक लेना चाह रही हूँ उससे। अब 3 दफा उसने मुझे तलाक दे दी है, मेरा उससे खत्म हो चुका सब। वो मेरे साथ बहुत मार पिटाई कर रहा है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ ये काम करके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज से। शादाब ज़काती मुझे कहीं लेकर नहीं गया, मैं अपने घर मौजूद हूँ, मैं कहीं नहीं गई उसके साथ। और मैं जहाँ भी जाती हूँ अपनी मर्जी से ही जाती हूँ, पैसे मिल रहे हैं, काम कर रही हूँ उसके साथ, कोई बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं है, उनका मुझसे कोई अफेयर नहीं है, हम दोनों साथ में काम करते हैं, बस उस चीज का मुझे पैसा मिल रहा है। कौन है? मेरी बीवी ज़काती जान से मारने की धमकी दे रहे, कि चाहिए मर जा, कुछ भी रोज साजिश रचे, नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं थाने में खरीद लूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तू क्या चाहता है? मैं भैया मैं अपनी बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो पता नहीं किस से अफेयर चली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खूह आकर पीछे रखी, मैंने चल कोई नहीं। अब क्या? अब ये ज़काती के साथ लग गई, ज़काती से मैं से रोक नहीं रुकती, ज़काती के वे ज़काती से मेरी विलायत के 3 4 दिल के ले जा, 5 दिल के ले जा। अब भी मैं अब भी रोक रहा था, भी आई थी कटोर से, जिन्हें कहा से आई थी, यूं कहने लगी कि मैं तो देहरादून जा रही, मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, तुझे पता मैं हार्ट का बीमार हूँ, मेरी कितनी तबीयत खराब चल रही, मुझे एक झलक नहीं देख रही। यूं कह रही चाहे तू मर जा मेरे पेशाब से, मेरे दिल में नहीं है तू इतना सा भी। मैं मुझे गालियाँ दे रही, मोबाइल में मेरी रिकॉर्डिंग है, गाली दे रही, कभी तलाक की धमकी, कभी थाने की जेल में सड़ाने की धमकी दे रही। ज़काती के केले में ये सारे काम कर रही, और मैंने मना करा, फिर भी देहरादून चली गई, और यूं कह रही मुझसे झूठ के थाने में बैठी थी। मैं मुझ में इल्जाम लगाया जाए, मुझे मानने की मुझे कितनी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।